हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम क्वेश्चन 10 करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई एफ ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी ट्राइंगल। तो हमें इसमें दो ट्राइंगल खुद से बनाने हैं, तो हम ये दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी एंड ई एफ जी। तो अब मैंने ये दो ट्राइंगल बना लिए, ए बी सी एंड ई एफ जी। ये दो ट्राइंगल हमारे बन चुके हैं। इसमें हमें यहाँ पर ये बोला था सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स। ये तो यहाँ पर हमने सी डी और जी एच दो बाइसेक्टर्स भी बना लिए इन दोनों के। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा ये हमें प्रोपोर्शनल बता देनी है साइड्स। ये डी सी बी एच जी ई ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना है, डी सी बी एंड एच जी ई ट्राइंगल को, और डी सी ए मतलब दो ऊपर वालों को और दो नीचे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है हमें। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं 1 एंड 2, इसको 3 एंड 4, इसके बाइसेक्टर्स के हमने नाम दे दिए यहाँ पर। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसे प्रोपोर्शनल करके बताना है, तो हम पहले सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी और जी एच जो था हमें बताए हुए थे इसके बाइसेक्टर्स हैं ये दोनों। सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ये हमारा पूरा एक रीज़न हो गया यहाँ पर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब ऐसे इसमें हम यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है एफ ई जी ट्राइंगल के। यहाँ पर हमें ये बताया हुआ है इस लाइन में। तो अब हम यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं, यहाँ पर गिवन। ये हो गया हमारे सेकंड इक्वेशन। ये तो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो अब हम इन्हीं दोनों को लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि डी बी सी ट्राइंगल और एच जी ई ट्राइंगल में हमें एच जी ई दोनों ट्राइंगल्स में हमें बी और ई जो है, बी एंड ई जो है वो हमें इक्वल मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमें गिवन था। तो यहाँ पर बी और ई हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये दोनों इक्वल हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हमें इक्वल बताए थे, ये हमने ये लिख लिया। ऐसे ही हमारे पास सी जो है, मतलब सी पूरा और जी भी पूरा, ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल बताएं, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल इक्वल है ना, इसलिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फिर से सेकेंड इक्वेशन में ही हमें ये बताया हुआ है, पर हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ पर चाहिए, दोनों में छोटा ट्राइंगल चाहिए। तो हमें पूरा सी तो नहीं ले सकते, सी इतना बड़ा है, पर हमें इतना एंगल चाहिए बस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में हाफ हाफ ऐड करते हैं। हाफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ एंगल जी। ये हमने खुद से ऐड किया ताकि हमारा सॉल्यूशन है। हाफ एंगल सी हाफ एंगल जी अगर हम करते हैं तो इसमें से हमारा हाफ आ जाएगा, तो हाफ हम एंगल 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हम हाफ करते हैं किसी चीज़ का तो वो हाफ होके 1 बचेगा इधर का पार्ट, यहाँ हमने 1 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा एंगल 3 मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या बताया कि सी डी एंड जी एच और बाइसेक्टर्स हैं वो, तो बाइसेक्टर है ये, तो हाफ हो जाएगा 1। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा। अब हमारे पास क्या आया कि एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास इक्वल हो गए, बी और ई हमारे पास इक्वल हो गए। तो अब हमें ए क्राइटेरिया से हमारे
DCB ट्राइंगल सिमिलर मिल गया HGE बाय AA क्राइटेरिया से। ये हो गया हमारा सिमिलर। हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट भी होगा सेम। थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। अब इन दो ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, इन दो ट्राइंगल में बड़े वाले, तो इसमें भी हमें A और F एंगल इक्वल मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल F फ्रॉम सेकंड। ये हमने सेकंड से देख लिया। ऐसे ही हमारे पास एंगल C और एंगल G दोबारा से इक्वल मिल जाएंगे सेकंड इक्वेशन से। एंगल C इक्वल्स टू एंगल G फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। इसमें फिर से हम हाफ एंगल ऐड कर देंगे। हाफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ एंगल G। हाफ हाफ इसलिए ऐड किया ताकि अब हम जब हाफ करें तो हमें सेकंड और फोर्थ वाला एंगल मिल जाए हमें। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। हाफ एंगल C करेंगे तो एंगल 2, हाफ एंगल G एंगल 4 मिल गया हमें। कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो अब हमें एंगल A और F मिला, 2 और 4 मिला, जिससे हमें पता चल गया DCA जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल HGF के बाय AA क्राइटेरिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा थर्ड और सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों प्रूफ हो चुके हैं। अब जब हमारे ये दोनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर सकते हैं प्रोपोर्शनल साइड के थ्रू, CD एंड GH। यहाँ पर हम देखते हैं CD जो है और GH एंड AC एंड FG, AC एंड FG ये दोनों हमें मिल जाएंगे प्रोपोर्शनल साइड से। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट करके, फर्स्ट पार्ट देयरफॉर CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन में FG। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज साइड्स आर प्रपोर्शनल। जब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे तभी हम ये रीज़न दे सकते थे। तो इसलिए पहले हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन, थर्ड और सेकंड पार्ट प्रूफ कर दिया, फिर हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।